तो गाइस पहले तो अपने दिमाग से ये जहन से निकाल देना कि ये फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। कि बहुत सारे लोग को दिमाग में बैठ जाता है कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आता है वो झूठ होता है। तो ऐसा नहीं है, ये जो अपडेट है, ये जो खबर है बिल्कुल सच्ची खबर है। और एक दो नहीं, पूरे 40 लाख भारतीयों का इस पर असर होने वाला है। आप भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, आप भी अगर विदेशों में काम कर रहे हो, तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत सारे, जब भी आपका वीज़ा कैंसिल होगा तो घर आने के टाइम आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो प्रॉपर डिटेल में इस अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि दुनिया के हर कंट्री में भारतीय है। हर कंट्री में, आप खाड़ी देश ले लो, यूरोपियन कंट्री ले लो, हर कंट्री में भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। तो जब उनका वीज़ा लास्ट कैंसिल होता है तो उनसे रिलेटेड, जैसा मैं बताया, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और जब वहाँ की गवर्नमेंट खुद आपके पैसे इन्वेस्ट करके आपको अगर देगी तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि जो लास्ट बोनस आपको मिलता है उतना नहीं मिल पाता है, इनफ नहीं हो पाता है। जैसा आपको मालूम है कि आप अगर फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो बहुत सारे लोग जो अपने घर बनाने में, अपने बच्चे को पढ़ाने में, अपने जो भी बच्चे को शादी करने में या कोई बड़े बीमारी हो जाता है, सारे पैसे लगभग खर्च हो जाते हैं। जो भी घर फॉरेन कंट्री से पैसे भेजते हैं यहाँ पे और पैसे मंथली बेस पे भेजते हैं, तो उनका पैसे जो भी है खर्च हो जाता है। फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाता है फॉरेन कंट्री में। फिर यहाँ पे आते हो तो पता चलता है कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं कि आपके पास कितने पैसे। जो भी गाँव और दूसरे शहरों में आजू बाजू के लोग जो रहते हैं वो भी बोलेंगे कि ये शख्स इतना बाहर इतना साल रहा है, इसके पास कितना पैसे है, ये बहुत सारे पैसे होंगे। लेकिन बाद में मालूम चलता है क्योंकि आप जो भी सैलरी उठाते थे मंथली वो अपने कंट्री भेज देते थे। आपके पास कुछ पैसे नहीं रहता था अपने बच्चों के पढ़ाई में, घर बनाने में। कोई बड़ा किसी ना कुछ ना बीमारी हो जाता है, इतने बड़े फैमिली को चलाना अभी महंगाई के दौर में कोई इजी बात नहीं है। तो जब लोग यहाँ आते थे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, फिर पता चलता था कि उनके पास कुछ 1 रुपये नहीं। आप परेशान हो जाते थे, आपके ना सेहत रहती थी, आपकी जवानी भी पूरा ख़त्म हो जाती थी और ना आपके पास पैसे रहते थे। फिर यहाँ आने के बाद फिर आपको लोग इतना भाव नहीं देते थे और लोग इग्नोर करते थे। फिर आपको लगता था कि काश मैं 2 पैसे बचा के रखता तो आज हमारे पास अगर कुछ पैसे होता तो वो पैसे को मैं अपने कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर लेता या कुछ ना कुछ अपने काम में लगा देता ताकि हमें कुछ ना कुछ इनकम आता। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं जैसा बताया, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। और आप भी, जैसा मैं बताया, अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, और इसकी शुरुआत 1-2 की बात नहीं बोल रहा हूँ, 40 लाख भारतीय से हो रही है। तो जो लोग यूएई में रहते हैं, ठीक है, ये लगभग खाड़ी के सारे देश में आने वाला है, लेकिन ये यूएई से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 40 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 4 मिलियन भारतीय यहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर वहाँ का पहले रूल आप समझ लो। बेसिकली खाड़ी देश के सारे जो भी खाड़ी देश, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह का रूल सेम है। लेकिन अभी यूएई से स्टार्ट हो रहा है। यूएई में ये बताया जा रहा है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करो तो कम से कम आपको 1 साल होना चाहिए, तब ये जो ग्रेजुएटी जो पैसा मिलता है उसका आप हकदार हो। अगर 1 साल से कम किसी कंपनी में अगर आपने काम कर लिया तो आप ग्रेजुएटी का हकदार नहीं हो, क्योंकि वर्क वीज़ा वहाँ पे जो यूएई के अंदर लगता है 2 साल का लगता है। तो मान लिया आपने किसी कंपनी में 4 साल काम कर लिया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल काम कर लिया, उसके बाद आप घर आते हो तो जो ग्रेजुएटी का पैसा वही मिलता है। लेकिन उसमें अभी गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया कानून बनाया है। और इस कानून के तहत बताया जा रहा है, पहले तो वहाँ पे मान लिया 5 साल तक आपको पहला साल 21 दिन का पैसा मिलेगा, दूसरा साल भी 21 दिन का आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा, तीसरा साल भी 21 दिन का बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। यानी 5 साल तक आपको 21 दिन का बेसिक सैलरी से हिसाब से मिलेगा ग्रेजुएटी के रूप में। और छठा साल से आपको 1-1 साल का पैसा, 1 साल अगर रहते हो मतलब छठा साल में 1 महीने का पैसा मिलेगा। जो भी बेसिक सैलरी है उसका आपको 1 महीने का पैसा मिलेगा। तो जितने साल भी रहोगे लगभग यही कैलकुलेशन है। अब उस पैसे को गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई गवर्नमेंट को बिग सलूट है। दुबई गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डायरेक्ट कंपनी से वो पैसे को लेकर इन्वेस्ट कर रही है, यानी खुद गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। और जब लास्ट आप घर जाओगे तो जो आपका ग्रेजुएटी का पैसा, क्योंकि मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे कंपनी से जो गवर्नमेंट वो पैसा ले लेगी और वो पैसे को अपने फंड में, यानी गवर्नमेंट, जब दुबई गवर्नमेंट कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करेगी तो आप समझ सकते हो, क्योंकि
दुनिया में अभी नंबर 1 दुबई ही है, आपको पता ही है। तो वो पैसे इन्वेस्ट करेगी और जब घर आने के टाइम अब कंपनी पैसे नहीं देगी, अब सरकार आपको पैसे देगी, और जो पैसे आपको प्रॉफिट कमाया है वो पैसे और जो आपका ग्रेजुएटी है वो सारा पैसे मिलाकर आपको घर आने के टाइम अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फिर आप घर पे कुछ अच्छा कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो बिग सलूट है, ये जो नियम है आपको कैसा लगा? जैसा बताया जा रहा है कि अभी ये यूएई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन खाड़ी देश जैसा सऊदी में लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं, ओमान में रहते हैं, कतर में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये रूल आने वाला है। तो आपको ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है वो भी ज़रूर लिखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।